ओके। ओके, चलो भाई। चलो जी, ये कहाँ गया? चलो भाई, ये नोटिफिकेशन जो है जेकेएसएसबी की तरफ से आई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तकरीबन हर एक के पास पहुंच जाती है। तो मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसका। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन नंबर जो है 9/2025 है, ये 27/9/2025 डेटेड। तो इसमें आप फार्म जो है भर सकते हैं। इन्होंने दिया हुआ है 13 इन्होंने दिया है, तो अब 13 से फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं अपने। तो 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो है आपका रहेगा इसका लास्ट डेट, यानी जिसको कट ऑफ डेट कहते हैं, वो आपका रहेगा 11/11/2025, यानी नवंबर 11 को आपका जो है लास्ट डेट रहेगा। हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, फिलहाल आप यही मान के चलो। उसके बाद आगे टोटल पोस्ट जो है वो आपके बनते हैं 107। 107 पोस्ट। और सबसे बड़ी अच्छी खबर इसमें ये है कि जितने भी पोस्ट हैं, ये जो नोटिफिकेशन है पूरी ड्राइवर के लिए ही है। एसएसबी ने जो ये नोटिफिकेशन निकाली है वो ड्राइवर के लिए है। चलो भाई, आगे आपको बताऊंगा। ये जो है इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी के पास कैटेगरी है, वो जो है कट ऑफ डेट से पहले बनी होनी चाहिए, यानी 11/11/2025 से पहले अगर आपका डॉक्यूमेंट इशू हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें लाइट मोटर व्हीकल एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आप जिसके पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, चाहे भले ही आपकी जो है कट ऑफ डेट के एक दिन पहले या कट ऑफ डेट को ही आपको लाइसेंस मिली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आप जो है, जो आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे आप फॉर्म फिल करोगे। और चाहे आपके लाइसेंस पे कुछ नाम में मिस्टेक भी होगा, कोई और डॉक्यूमेंट पे मिस्टेक होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली आपके मैट्रिक जो है, एज़ पर मैट्रिक आपका जो डीओबी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाद में जितने भी है वो करेक्ट हो जाएंगे आपकी। ठीक। चलो भाई, आगे आगे इसकी एज लिमिट वो तो आपको मालूम ही होगी, 40 जो होती है ओपन के लिए, और जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 43 होती है उसके लिए। एक्सेप्ट इसमें आपकी बनती है 48। ठीक। चलो भाई, आगे आगे इसमें ये लिखा है कि आपके जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे उनको 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट में जो बंदा क्वालिफाई होगा उसी का एग्ज़ाम होगा। मान के चलो अगर 1000 बंदों ने फॉर्म भरा है, 500 जो है ड्राइविंग टेस्ट पास करके, वो 500 का ही एग्ज़ाम होगा, बाकी 500 फेल हो जाएंगे, वो पहले ही स्टेज में गिर जाएंगे। उसके बाद जो है जितने भी डिपार्टमेंट हैं, क्या है वो आप खुद देख लेना, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कुछ जो आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें जितने भी हैं ये सारे ड्राइवर के ही पोस्ट हैं। और बस ध्यान रखो आप इसमें, सिलेबस वही पुराना ही रहेगा, फिलहाल इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। 100% तो वही है। क्योंकि मैंने बात भी किया, तकरीबन वही है। तो फिर भी हो सकता है, वैसे एसएसबी चेंज नहीं करेगा। सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस जो है ये तकरीबन जिन कैंडिडेट्स ने पहले एग्ज़ाम दिया है उनको मालूम होगा। इसमें जैसे आपके एक रहता है, एक मेन 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में, एक तो ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नलिंग, दूसरा मोटर पार्ट्स एंड रिपेयर। उसके अलग अलग फिर इन्होंने जो है छोटे छोटे ये दिए हुए हैं इसमें। जैसे आपके बेसिक रोड रूल्स हैं, ड्राइविंग मेथड्स हैं, स्पीड लिमिट्स हैं। एक बेसिक रोड रूल ये होता है, जैसे आप चलते हो तो दाएँ कैसे जाना है, बाएँ कैसे जाना है, रूल जो जितने भी रूल फॉलो करने हैं वो आपको मालूम ही होगा। उसके रिलेटेड हम वीडियो लाएँगे आपके लिए, कोई ये टेंशन वाली बात है नहीं। जैसे ड्राइविंग मेथड्स हैं इसमें। ड्राइविंग मेथड्स ना, जैसे आप जितना आप सेफ ड्राइविंग करोगे सेफ्टी के लिए, उसी को मेथड्स बोलते हैं, वो ड्राइविंग मेथड्स होते हैं। ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, आप लोग कुछ और ही समझते हो इसको। ये शायद अलग-अलग ड्राइवर का होता है, ये वो चीज़ नहीं होती है। स्पीड लिमिट्स तो वो तो मालूम ही है आप लोगों को, जैसे स्पीड किस जगह पे क्या रखनी है, स्कूल के पास में, हॉस्टल के पास में, जैसे आप हाईवे पे कितना स्पीड रखोगे, मैक्सिमम स्पीड क्या है इंडिया में, वो हम अलग-अलग उसके लिए आपको अलग-अलग वीडियो आपके लिए बनाएँगे। और आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, अगर मैं पूरी जानकारी इसमें दूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा नॉलेज। और ये सिलेबस है बहुत बड़ा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे शायद 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसमें 6 महीने भी कम है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाएँ ताकि आपको जो है आसानी होगी पढ़ने में।
तो कोशिश हमारी भी वही रहेगी। जैसे इसमें अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स, ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, चौराहे पे होता है, कहीं और होता है, वो जो हाथ से जो सिग्नल करता है, वो ड्राइवर को पता होनी चाहिए कि इसने क्या दिखाया है। जैसे इसी तरह से इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, वो भी बताएँगे आपको। जैसे उसके बाद हैंड सिग्नल जो ड्राइवर करता है, हाथ बाहर निकाल के जो हाथ से दिखाता है कोई रुकने के लिए या किसी को जाने के लिए, चलो भाई आप ओवरटेक करो, वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी। हाँ, ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल होती है, जहाँ पे चौराहे पे लगी होती है सिग्नल, उसकी जानकारी पूरी आपको होनी चाहिए। उसके बाद रोड मैप रीडिंग, एक रोड मैप आता है, जैसे जैसे अभी हम गूगल मैप खोलते हैं, तो उसमें भी एक मैप रहता है, एक पुराना आता था एटलास करके, उसमें भी एक ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर हो सकता है इंटरनेट ना हो तो आपके पास एक फ़िज़िकल मैप रहेगा। तो वो फ़िज़िकल मैप पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ किस चीज़ के लिए इंडिकेट करती है। ठीक? ओके, चलो भाई। उसके बाद आता है आपका नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइनेज फॉर रोड सेफ्टी। जो रोड साइन्स होते हैं लगे हुए बोर्ड, छोटे-छोटे बोर्ड होते हैं, बड़े बोर्ड होते हैं, उनका पता होना चाहिए। फिटनेस टू ड्राइव में आता है आपका फर्स्ट एड किट में, उसमें क्या-क्या चीज़ें पड़ती हैं। जैसे आपका कौन-सी दवाई होती है, एसेंशियल एसेंशियल जो उसमें लगेंगी, जो आपके जैसे किसी को अचानक डायरिया हो गया, किसी को अचानक फ़ीवर हो गया, तो उसमें कौन-सी दवाई लगती है, वो चीज़ें आपकी फर्स्ट एड किट में आ जाती हैं। फर्स्ट एड किट में बहुत सारा, ये लंबा टॉपिक है, उस पे भी बात करेंगे बाद में। और उसके बाद गुड हेल्थ एंड रोड सेफ्टी, जैसे ड्राइवर का हेल्थ ठीक है, गाड़ी चलाने लायक है, तो उस हिसाब से आपकी रोड सेफ्टी आगे बनती है। ठीक? ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ओब्लिक लिक्वर, यानी जैसे आप कोई दवाई खाते हो, तो दवाई खाने के बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते। दवाई पे भी लिखा रहता है, वो हम आपको समझाएँगे आगे। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि बिल्कुल आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, शराब पी के आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशंस, जैसे ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस, जो गीला रोड होता है उस पे कैसे ड्राइविंग करनी है, जैसे फॉग होती है, धुंध जिसको बोलते हैं, उसमें कैसे ड्राइविंग करनी है। नाइट ड्राइविंग, रात को कैसे आप ड्राइव करोगे। रनिंग ऑन पेमेंट, जैसे आप इस पे कैसे चलोगे, जैसे बिटुमिन रहेगा, इसको तारकोल बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट रहेगा, उस पे कैसे चलते हैं। तो जैसे आपका जो टॉविंग रहता है, जैसे आपकी गाड़ी टो करनी है, नहीं उसके पहले ब्रेक फेलियर है, जैसे ब्रेक फेलियर, अगर आपका ब्रेक फेल हो जाता है तो आप क्या करोगे उसमें, है ना? तो उसके बाद आपका टोइंग रहता है, टोइंग आपका जैसे कि जी, उसके बाद आपका आता है नॉलेज ऑफ फ्यूल पंप, क्लच एंड ब्रेक वर्किंग एंड, धीरे लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इस पे मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आता है आपका छोटा सा एक नीचे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ डैशबोर्ड साइंस, ये आपको विजुअली देखने हैं, जितने भी साइंस हैं वो आप कोशिश करो अपनी कॉपी पे बना के उनमें कलर भी फिल कर लो, उससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक? और आप बोल भी नहीं पाओगे कि क्या चीज़ था ये। ठीक है ना? तो चलो, आज के लिए ये तो वीडियो बड़ा हो गया, तो आपके इतना ही है मेरे हिसाब से। तो आगे जो जितने भी इसमें बिंदु दिए हुए हैं, अलग-अलग करके कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक? ओके, चलो भाई।